नमस्कार। मैं अतुल कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के दो पार्ट आप पढ़ चुके हैं। पहला आपने पढ़ा था अभाज्य गुणनखंड, जो कि पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था। इसके पहले आपने पढ़ा था गुणनखंड। तो गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड के मैंने कुछ पिछली क्लास में शायद सवाल भी बताए थे आपको। अब हम पढ़ने जा रहे हैं गुणनखंड से संबंधित जो शब्द आया था अपवर्तक, इसी को कहते हैं गुणनखंड। अपवर्तक हम पढ़ चुके हैं, तो अब हमें पढ़ना समापवर्तक। समापवर्तक क्या होता है? समापवर्तक समापवर्तक यदि देखें तो इसको कहते हैं सम प्लस अपवर्तक। सम माने होता है समान या एक जैसा, समान या एक जैसा, और अपवर्तक माने होते हैं गुणनखंड। गुणक या भाजक भी इन्हें कहते हैं, फैक्टर या डिवाइजर। क्या होते हैं समापवर्तक? समापवर्तक वे नंबर होते हैं दो या दो से अधिक संख्याओं के ऐसे गुणनखंड, जब हम किसी नंबर दो या दो से अधिक नंबरों के ऐसे गुणनखंड करते हैं जो दोनों में एक समान हो, वे गुणनखंड समापवर्तक कहलाते हैं। जबकि अपवर्तक केवल एक नंबर का निकाला जाता था, जबकि समापवर्तक दो या दो से अधिक नंबरों के ही निकाले जा सकते हैं। क्योंकि समापवर्तक क्या होते हैं? एक समान गुणनखंड ही समापवर्तक कहलाते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपके सामने, 24 और 36 के कितने समापवर्तक हैं? ऑप्शन है आपका 5, 10, 6 या 8। इसके हमें समापवर्तक चाहिए। अब मैंने आपको बताया था कि समापवर्तक क्या है। समापवर्तक वे गुणनखंड जो दोनों में समान हो, ऐसे गुणनखंड जो दोनों में समान हो, उन्हें कहते हैं हम समापवर्तक। तो इसके लिए हमें क्या जानना जरूरी है? अपवर्तक जानना जरूरी है। तो अपवर्तक की क्लास में पिछली क्लास में बता चुका हूं। जैसे अपवर्तक क्या होते हैं, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं। वे गुणनखंड जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, उन्हें कहते हैं हम गुणनखंड या अपवर्तक। 24 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करेंगे? तो 24 को एक काट देगा, दो भी काट देगा, 3 से भी भाग 24 में चला जाएगा, 4 से भी चला जाएगा, 6 भी काट देगा इसे, 8 भी काट देगा इसे, और 12 काटेगा और 24 काट देगा। ये हो गए अपवर्तक, या इन्हीं को कहते हैं आप गुणनखंड। 36 को कौन कौन से नंबर काट देंगे? 1 से भाग चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, 3 का भाग चला जाएगा 36 में, 4 का भाग भी चला जाएगा, 6 का भाग भी चला जाएगा, 9 का भाग चला जाएगा, और 12 का भाग चला जाएगा, 18 का भाग चला जाएगा, और स्वयं 36 का भाग चला जाएगा। तो ये भी इसके क्या हुए? ये फैक्टर हुए, गुणनखंड हुए या डिवाइजर हुए। हमें चाहिए क्या? समापवर्तक। समापवर्तक, कॉमन डिवाइजर या कॉमन फैक्टर। तो देखिए समापवर्तक क्या, मैंने कहा वे नंबर, वे गुणनखंड जो दोनों में एक जैसे हों। तो 1, 2, 3, 4 भी दोनों में कॉमन है, 6 भी दोनों में कॉमन है, 12 भी दोनों में कॉमन है। इसलिए ये हो गए समापवर्तक। तो बताइए 12 और 24 और 36 के कितने समापवर्तक हुए? तो आप कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 समापवर्तक ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है। तो 24 और 36 के कितने समापवर्तक हुए? आंसर हो गया 6। आंसर इसका हो गया 6। इसी से निकलती है मासा की परिभाषा। कैसे निकलती है मासा की परिभाषा? वह बड़ी से बड़ी संख्या, मासा, मासा का मतलब क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। वह बड़ा से बड़ा समापवर्तक क्या कहलाता है? मासा कहलाता है। वह अपवर्तक जो समान हो और बड़ा से बड़ा हो, उसे कहते हैं मासा।
ऐसा अपवर्तक या ऐसा गुणनखंड जो समान हो और बड़ा हो उसे कहते हैं क्या? मासा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए प्रश्न के नंबर को डिवाइड कर दें उसे कहते हैं मासा। इसीलिए तो इसके नाम क्या है, क्या लगा शब्द मासा, क्योंकि ऐसा गुणनखंड जो बड़ा से बड़ा हो और दी गई संख्याओं को विभाजित कर दें उसे कहते हैं मासा। यदि ऑप्शन में 12 ना दे तो मासा आपका 6 हुआ, यदि ऑप्शन में 6 ना हो तो मासा आपका 4 हुआ, अगर ऑप्शन में ना तो 4 हो ना ही 6 हो ना ही 12 हो तो आंसर हो गया 3। अर्थात ये सभी मासा हैं, समापवर्तक हैं, लेकिन परिभाषा कहती है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे उन्हें कहते हैं महत्तम समापवर्तक। और देखते हैं इससे संबंधित कुछ सवाल, समापवर्तक से संबंधित, जैसे 2-3 प्रश्न और करते हैं। छत्तीस तथा 45 के कितने समापवर्तक होंगे? कितने समापवर्तक होंगे बताइए। ये आपके सामने प्रश्न है, कितने समापवर्तक होंगे 36 और 45 के? तो आप क्या करें, 36 के फैक्टर ढूंढें, 45 के फैक्टर ढूंढें। ये जनरल तरीका हो गया, मैं आपको शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा। तो 36 को कौन कौन से नंबर काट सकते हैं? 36 को डिवाइड करने वाले जो नंबर हैं, 1 से 36 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से, 4 से, 6 से, 12, 9 से, 12 से, 18 से और स्वयं 36 से। इसी प्रकार से 45 को कौन कौन से नंबर काट सकते हैं? 1 से, 3 से, 5 से, 9 से, 9 के बाद आपका 15 से और 45 से। तो इसके अपवर्तक, समापवर्तक क्या हो गए? ऐसे गुणनखंड जो समान हो, एक समान हो उन्हें कहते हैं। जैसे एक समापवर्तक हुआ, 3 समापवर्तक हुआ और 9 समापवर्तक हुआ। तो इसके केवल और केवल 3 समापवर्तक हैं, 3 समापवर्तक हैं इसके, और मासा क्या हुआ आपका? 9 हुआ। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे उसे कहते हैं हम मासा। तो ये है समापवर्तक। अर्थात आपको समापवर्तकों की संख्या यदि चाहिए तो पहले आप निकालें मासा। यदि समापवर्तकों की नंबर चाहिए आपको कितने समापवर्तक होंगे तो आप निकाल लें मासा। मासा के निकाल लें आप गुणनखंड तो आपको उत्तर मिल जाएगा। मासा, मासा क्या होता है भाई? वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे उसे कहते हैं मासा। मैं आपके लिए कुछ प्रश्न दे रहा हूं जिन्हें आपको लगाने हैं। इसके बाद आपको किसी भी प्रश्न में यदि दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। मैंने अभी तक जितना पढ़ाया उससे संबंधित मैं 5 या 6 प्रश्न आपको देने जा रहा हूं। पहला प्रश्न है आपका, 1440 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? अभाज्य गुणनखंड होंगे।
ये आपके लिए प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1260 के कितने सम अभाज्य गुणनखंड होंगे? तीसरा प्रश्न है आपके 960 के कितने गुणनखंड हैं? चौथा प्रश्न आपका है 2500 के कितने समगुणनखंड होंगे? और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 75 तथा 150 के समापवर्तकों की संख्या क्या है? समापवर्तकों की संख्या कितनी होगी? इनको आप लगाइए, इन प्रश्नों को आप लगाइए। जो भी प्रश्न आपसे ना बने कमेंट करके जरूर बताएं, हम इनका उत्तर आपको बता देंगे, सॉल्व करके भी बता देंगे। थैंक यू क्लास, आज के लिए पर्याप्त है। धन्यवाद।